समुद्र में कुछ अजीब सा दिखा। लड़के ने अपने पिता को भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक विशालकाय राक्षस ने उसके पिता को जिंदा निगल लिया। लड़के की जान बस एक धागे से लटक रही थी। तभी एक लेजर बीम आई और उस राक्षस को पीछे धकेल दिया। लड़का पलटा तो देखा 5 लोग आसमान से नीचे आ रहे थे। वो थे अमर योद्धा, जिन्हें स्वर्ग के देवताओं ने इंसानों की मदद के लिए भेजा था, ताकि वो इन भयानक राक्षसों को खत्म कर सके। उनमें थे इकरिस, जो आंखों से लेजर बीम छोड़ता था, माकारी, जिसकी रफ्तार बिजली जैसी थी, गिलगमेश, जिसके पास सबसे मजबूत ढाल थी, किंगो, जो एनर्जी की तरंगे छोड़ता था, और थेना, जो सबसे खतरनाक हत्यारिन थी। आसमान में एक चौकोर अंतरिक्षयान प्रकट हुआ। अब 10 अमर योद्धा इकट्ठा हो चुके थे। लड़का जो अभी अभी अपने पिता को खो चुका था, उसे देखकर सिरसी ने एक खंजर उठाया और उसे सोने में बदल दिया, ताकि लड़के को आगे जीने की हिम्मत मिल सके। सैकड़ों सालों तक लड़ते लड़ते इन अमर योद्धाओं ने सभी राक्षसों को खत्म कर दिया। वो सुनहरा खंजर इंसानी सभ्यता का प्रतीक बन गए। अब अमर योद्धा अलग अलग हो गए और आम इंसानों की तरह जीने लगे। सिरसी एक टीचर बन गए। एक दिन क्लास के दौरान अचानक जमीन हिलने लगी, जैसे कोई भूकंप आया हो। सिरसी ने बच्चों को नीचे झुकने को कहा। झटकों की ताकत और बढ़ गई और एक मूर्ति दीवार से गिरने लगी। सिरसी को मजबूरी में अपनी ताकत दिखानी पड़ी और उसने बच्चों को बचा लिया। उसने सोचा था कि ये बस आम भूकंप था, लेकिन शाम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ टहलते हुए पानी में से एक राक्षस निकल आया। ये कैसे हो सकता है? सभी राक्षस तो खत्म हो चुके थे ना। सोचने का वक्त नहीं था। सिरसी तुरंत आगे बढ़ी, जमीन को छूकर उसे रेत में बदल दिया और उस राक्षस को थोड़ी देर के लिए फंसा दिया। लेकिन सिरसी की ताकत लड़ाई के लिए नहीं थी और वो ज्यादा देर उसे रोक नहीं पाई। राक्षस छूट गया और उसके पीछे भागा। सिरसी को उसे अकेले ही दूर ले जाना पड़ा। सड़क पर अचानक सिरसी की कई नकली परछाइयां उस राक्षस के चारों ओर दिखने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी कम अकल के बावजूद उस राक्षस ने असली सिरसी को तुरंत पहचान लिया। उसने सिरसी के बॉयफ्रेंड को जमीन पर पटक दिया। उसी वक्त एक ताकत ने आकर उस राक्षस को जोर से मारा और फिर एक लेजर बीम ने उसे गिरा दिया। वो था इकारिस, सिरसी का पुराना बॉयफ्रेंड और सबसे ताकतवर योद्धा। तभी एक बस आ गई जो रुक नहीं सकी और सीधा राक्षस से टकरा गई। सिरसी ने हाथ बढ़ाया और पूरी बस को लाल फूलों की पंखुड़ियों में बदल दिया। ये बहुत रोमांटिक पल था, लेकिन समय बहुत गलत था, क्योंकि राक्षस अभी तक जिंदा था। और अजीब बात यह थी कि उस राक्षस के पास अब सेल्फ हीलिंग की ताकत थी। इकारिस जैसे ताकतवर योद्धा के लिए भी उसे मारना आसान नहीं था। राक्षस वापस पानी में चला गया और गायब हो गया। दोनों पुराने साथी मिल तो गए थे, लेकिन उनके पास बातें करने का समय नहीं था, क्योंकि इकारिस बुरी खबर लाया था। सुबह जो भूकंप आया था, उसी की वजह से शायद ये राक्षस दोबारा लौट आए। इंसानों पर फिर से आफत आ गई थी।